दोस्तों नमस्कार। आज की खबर तो बड़ी अनखबर हो जाती है, अनपेड हो जाती है और मीडिया की लुटिया डूब जाती है। जी हाँ, जिस तरह से बंगलौर में सम्मेलन होता है विपक्षी पार्टियों का और उसके बाद एक नाम निकल करके आता है इंडिया। इंडिया नाम आपको लग रहा होगा पता नहीं कहां से निकल करके आया, लेकिन ये इंडिया वहां से निकल कर आया कि इस बेंगलोर की बैठक में कांग्रेस समेत 26 दलों ने तय किया एक नाम। वो नाम तय किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इनका वीडियो यहां मैं डालना चाहूंगा जिसमें बोलते हैं हमारे गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया होगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं। खड़गे साहब का वीडियो पेश नजर है, जरा शांति के साथ देखिएगा। All people have agreed to have one name for the alliance. Earlier, we worked with UPA. Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. उसके बाद कांग्रेस अपना बड़ा दिल दिखाती है। जिस कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये कांग्रेस जो है छोटे विपक्षी दलों को जो है महत्व नहीं देती, लेकिन वही कांग्रेस सारे विपक्षी नेताओं के वीडियो अपने पार्टी के ट्विटर हैंडल से जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेके हम आगे जाएंगे। इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है। तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना। आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और 2 मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफी कामयाब रही। मैं खड़गे साहब, आपको, शिव कुमार जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years and he has made a complete mess of almost every sector in the country. We already started. हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया।
Let us challenge India. India, can you Tweet challenge करके। India? हाँ, एक अनहोनी होती है। भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव चलाने लगती है, ये गठबंधन नहीं कटबंधन है। कांग्रेस ने जो है अपनी सारी सीटें विपक्ष को दे दी। बिहार में नीतीश को दे दी, ममता बनर्जी को दे दी, अरविंद केजरीवाल को पंजाब और दिल्ली दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। अपने हिसाब से सारी चीजें चलाने लगते हैं। लेकिन इतना बड़ा दिल जो कांग्रेस ने दिखाया, क्या इतना बड़ा दिल 38 दलों के लिए और दलालों के लिए क्या बीजेपी के पास है? नहीं, बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है सिवाय अंगूठे के। बीजेपी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी पार्टी को बर्बाद कर देती है। शिवसेना को लिया, शिवसेना को बर्बाद कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री का एक वीडियो आता है जिसमें बोलते हैं सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं, लेकिन अपने भ्रष्टाचार के बारे में एक बार भी बात नहीं करते। अदानी के बारे में एक बार भी बात नहीं करते। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है फिर से, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते। अदानी बार बार सफाई दे दे करके मारा जा रहा है, उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिढ़ हो जाती है इस बात को लेकर के कि भैया ये सारे एक कैसे हो रहे हैं, कैसे सारे के सारे एक हो रहे हैं और इन सबको भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री। अगर ये भ्रष्टाचारी है प्रधानमंत्री मोदी, तो किसी एक को आप जेल में क्यों नहीं डाल पाए? ये सोचने वाली बात है। आप सर्वशक्तिमान हो, आपके इशारे पर ईडी आईडी काम करती है, आपके इशारे पर मतलब पूरा तंत्र काम करता है, चाहे न्यायपालिका हो, गुजरात की न्यायपालिका हो या कोई हो, सब काम करते हैं। वो अलग बात है कि राहुल गांधी की जो अर्जी है जिसमें उनको फर्जी ठहरा दिया गया, वो चंद्रचूड़ सुनेंगे शुक्रवार को। उनकी भी आलोचना कर रही है, उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन यहां मीडिया पर चल क्या रहा है, सुप्रिया श्रीनेत जो है एकदम भवानी मैया बन जाती हैं। भवानी मैया जो है किस तरह से आज तक पर उधेड़ती हैं, ये वीडियो देख लीजिए। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। ये कहूंगी आज मैं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयंअप इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया। तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते हैं, आप देश की बात नहीं करते हैं, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं खेलो इंडिया, जब आप कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, जब आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, जब आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, आप किसकी बात करते हैं? आप हमारी सरजमी की, हमारी माँ की, हमारी भूभागीय अखंड भारत की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बातें करते हैं ये लोग? आपको इंडिया से दिक्कत है, हाँ या ना? और अगर दिक्कत है तो चले जाइए पाकिस्तान। वैसे भी बिना मुंह उठाए चले जाते हैं लाहौर बिरयानी खाने, सिवई खाने, भगवान जाने क्या करने। आपको दिक्कत किस बात से है? आपको दिक्कत इस बात से है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ आके खड़ा हो गया है और आपको मुद्दों पर घेर रहा है, तो आपके पास अब झांकने के लिए, भागने के लिए, मुंह छुपाने के लिए कोई कोना नहीं बचा है। आज भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करके जाए, हल्ला बोल और आज तक के आपके शो पर, आपको इंडिया से दिक्कत है या नहीं है? सुधांशु और जी अगर जवाब है, दीजिए। तो आपने तमाम खेलो इंडिया, नारे क्यों स्टार्टअप दिए इंडिया को लेकर? क्यों और दिए? अगर नहीं है, खेलो तो चले भारत जाइए कहते, पाकिस्तान। ठीक, खेलो भारत, वरना स्टार्टअप पाकिस्तान, वही जगह है आपकी। इस मतलब सुप्रिया श्रीनेत का आपने वीडियो देख लिया होगा। मतलब मिर्ची लगी हुई है नीचे से लेकर के ऊपर तक कि इंडिया नाम क्यों रख लिया। लेकिन इंडिया नाम रख लिया जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे उसका शॉर्ट फॉर्म बता दिया। मैं जानते तो हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया। इंडिया जब नाम रख दिया गया तो इंडिया के नाम पर जो था एक करप्रीत सिंह जी का ट्विटर हैंडल कुछ वीडियो डाल देता है, जरा ये भी सुन लीजिएगा। मोदी को सपोर्ट करते हुए दिखा देता है, क्योंकि मोदी जो बोलते थे वही है इंडिया के लिए वोट देना। तो क्या ये वीडियो यूज किया जाएगा चुनाव प्रचार में? इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया। बोलेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? वंशवाद से मुक्ति के लिए जरा पूरी ताकत से बोलिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया,
भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए, वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए, वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए, वोट फॉर इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, वोट फॉर इंडिया, सुराज की राजनीति के लिए, वोट फॉर इंडिया। सुशासन की राजनीति के लिए। ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के बाद चलिए थोड़ा हंसी मजाक तो होता रहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कभी डाला होगा, लेकिन यहाँ तो कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन सब थोड़ा सा मजे ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा बोल रहे हैं कि सब चोरों का गठबंधन है, लेकिन किरीट सोमैया की सीडी बाहर आ गई है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ना कोई मीडिया बात कर रहा है, ना कोई कर रहा है। किरीट सोमैया मतलब कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ बहुत कुछ गलत सलत चल रहा है। लेकिन यहाँ जिस तरह से कांग्रेस ने अपना बड़ा दिल दिखाया नेताओं के बीच, से आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस गठबंधन का नाम इंडिया क्यों रखा गया। इंडिया मतलब सारा इंडिया, सबको समान सम्मान, सबको समान अधिकार और संविधान की दरकार, सबको अपने अपने क्षेत्रों में अधिकार। और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं अब सोच नहीं पा रहे कि कहां जाएंगे, क्योंकि वो तो 38 दलों की लगाए बैठे थे। कल तक तो बोलते मैं अकेला, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। राजीव निगम ने पहले ही वीडियो डाल दिया कि भैया अकेले कहाँ हैं, 38 लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। और उसी पर थीम पर जो था पूरे दिन कांग्रेस के लोग जो थे आक्रामक होते रहे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से उतारी आज तक पर, वो भी काबिल तारीफ थी। तो तालियां बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तालियां बजाते हुए कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट कीजिए उन गरीबों को जिनको महंगा सिलेंडर मिलता है, जिनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, जिन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन पत्रकारों के ऊपर जो पत्रकार सवाल पूछते हैं जिनको जेल भेज दिया जाता है, जिनके घर में बुलडोजर चला दिया जाता है। उन लोगों पर बोलिए कि जो अतीक कल तक गुनाहगार था, जिसके घर में बुलडोजर चला दिया गया, उसका बेटा अगर बीजेपी के साथ आ जाए तो वो परम पदक का शिकार हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी इस पर थोड़ा सा बोल दिया कीजिए ना, जितने आपने बलात्कारी और जितने भ्रष्टाचारी हैं अपने यहाँ ले रखे हैं, तो उस पर भी बात कर लिया कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।